नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब के लुधियाना में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 6 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। मृतक सभी लोग समस्तीपुर के रहने वाले थे। शहर के टिप्पा रोड स्थित मक्कड़ कॉलोनी में आगलगी की यह भीषण घटना हुई है। दरअसल जिस झोपड़ी में आग लगी वो कूड़े की ढेर से लगा हुआ था। अचानक इस कूड़े के ढेर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी झोपड़ी आग की चपेट में चली गई और अंदर सो रहा पूरा परिवार ही इसकी चपेट में आ गया। झोपड़ी से 6 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। हादसे में जान गंवाने वाला परिवार टिप्पा रोड पर नगरपालिका कचरा डंप यार्ड के पास झोपड़ी बनाकर रह रहा था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। थोड़ी ही देर में दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इससे पहले अंदर सो रहे लोग आग लगने के कारण बुरी तरह झुलस गए और उन्हें बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिल सका। लखीसराय जिला मुख्यालय से सटे क्यूल में किन्नर बनाने का गिरोह इन दिनों सक्रिय है। यह गिरोह पहले इलाके के लड़के को कब्जे में लेता है और फिर उसका ऑपरेशन कराकर किन्नर बना देता है। किन्नर बनाने का गिरोह पहले बच्चे को दिल्ली ले जाता है और यहाँ डॉक्टर से बच्चे का ऑपरेशन कराकर उसे किन्नर बना दिया जाता है। इसके बाद इन लोगों से भीख मंगवाए जाते हैं। सीना का इंजेक्शन भी दिलवा दिया, आवाज गुम होने वाला भी, और बेहोशी करके सब कुछ करवा के हमको ला के हमसे खूब कम आया हमको दोनों से। ये तमाम दावे 2 किन्नरों ने ही चांद तारा गिरोह पर लगाए हैं। कुंदन से गुंजा और रुपेश से पूजा बनाई गई दोनों किन्नरों ने ये आरोप लगाए हैं। आरोप जमालपुर के चांद तारा गिरोह के सरगना पर लगा है। इधर चांद तारा गिरोह की सरगना ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मामले पर एसपी ने भी संज्ञान लिया है। एसपी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। साहेबगंज में ट्रिपल मर्डर की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के मदनशाही गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। मृतकों में मां और उसके 2 जवान बेटे शामिल हैं। ये तीनों ईंट बेचने का काम किया करते थे। वारदात को लेकर परिजनों का कहना है कि रंगदारी को लेकर ट्रिपल मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गाँव के पास ही गंगा किनारे ये पूरा परिवार ईंट का भट्ठा चलाता था। मां अपने 2 बेटों के साथ ईंट के भट्टे पर गई हुई थी। अगले दिन छोटे बेटे ने अपनी मां और दोनों भाइयों का शव वहां देखा तो पुलिस को खबर दी। मजदूर लोग काम करने आए तो उन्होंने देखा कि वो तीनों मृत अवस्था में थे, जिसकी सूचना उनके द्वारा थाना को दी गई। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। इधर घटना के विरोध में ग्रामीणों ने साहिबगंज सकरी गली के बीच मदनशाही गांव के पास NH 80 को जमकर हंगामा किया। ट्रिपल मर्डर से नाराज लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पहले भीषण गर्मी से परेशान लोग और उसके बाद मौसम में अचानक आए बदलाव से भी बर्बादी। शिवहर के लोग बेमौसम बारिश और आंधी से परेशान हो गए। जिले के अलग अलग हिस्सों में अचानक तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। आंधी बारिश की वजह से कई पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़े तो कई लोगों के आशियाने को आंधी उड़ाकर ले गई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि धड़ाधड़ बीच सड़क पर पेड़ उखड़कर गिरने लगे। इसके साथ ही भारी बारिश शुरू हो गई। आंधी पानी तूफान से कई घरों के छत उजड़ गए और कई घरों पर पेड़ गिर पड़े। दीवार गिरने से जहां 2 लोगों की मौत इलाके में हो गई, हरनाही में एक महिला तो दोस्तिया में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आंधी बारिश में बिजली पोल और तार भी क्षतिग्रस्त हो गए। आंधी में तो कई जगहों पर नल जल की टंकी भी उखड़कर काफी दूर चले गए। मौसम में हुए इस बदलाव से खेती पर भी खासा असर पड़ा है। खेतों में लगी फसल आंधी और बारिश में बर्बाद हो गई है। आसमान से सूरज आग उगल रहा है। इस तपती गर्मी में कोई नंगे पांव सड़क पर चलने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में बच्चे इस झुलसाती गर्मी में भी नंगे पांव स्कूल जाने को मजबूर हैं। इसमें सबसे अधिक परेशानी क्लास 1 और 2 के बच्चों को हो रही है। नक्सल फोकस एरिया गुड़ाबांधा के ग्रामीण इलाकों में बच्चों को अभी तक कल्याण विभाग से पोशाक और जूते के पैसे नहीं मिले हैं। नंगे पांव आने वाले बच्चे स्कूल तो सुबह में आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो चिलचिलाती धूप और तपती सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है।
पूरे मामले पर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अभी तक कल्याण विभाग की वेंडर के पास आवंटन नहीं भेजे गए हैं, जिससे बच्चों को जूते और पोशाक नहीं मिले हैं। ऐसे में शिक्षक भी मजबूर हैं। इधर अभिभावक भी सरकार और शिक्षा विभाग की लापरवाही से नाराज हैं और जल्द ही इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। कटिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है। शहर में कई जगहों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में राहगीरों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैंडपंप से पानी जरूर मिल रहा है, लेकिन आसपास गंदगी इतनी है कि लोग बीमार पड़ जाए। इस बदहाली से उन लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाती है जो रोजाना काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। सड़क के आसपास ही जिनकी जिंदगी कटती है, उनके लिए सूखे हलक को ठंडक पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रशासन की ओर से पानी व्यवस्था सुचारू कराए जाने के समय समय पर दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर दावे खोखले नजर आ रहे हैं। हालांकि कटिहार दौरे के दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जल्द पूरे बिहार के साथ साथ इस दिशा में समाधान का भरोसा दिया है। गर्मियों की प्रचंड मार झेलने वाले कुछ जिलों के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। वैशाली में समय समय पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहते हैं। सवाल एक बार फिर उठे हैं अमृत महोत्सव के दौरान एक स्वास्थ्य मेला में दिखी बदहाली को लेकर। दरअसल सहदेई में अमृत महोत्सव के दौरान एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। राजापाकर की विधायक प्रतिमा कुमारी को बतौर मेहमान बुलाया गया। वक्त आया स्वास्थ्य मेला के आयोजन से पहले फीता काटने का। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली यही नजर आ गई। फीता काटने के लिए विधायक के साथ साथ प्रखंड चिकित्सा प्रभारी और कई अधिकारी जुटे थे, लेकिन एक कैंची तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी कि विधायक फीता काट सके। तमाम अधिकारी यहाँ गुस्साते रहे। विधायक भी आग बबूला हो गई। व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगे। गनीमत ये रही कि विधायक अपने पर्स में ब्लेड लेकर निकली थी। आखिरकार विधायक ने अपने पर्स से ब्लेड निकाला, तब जाकर स्वास्थ्य मेले का फीता काटा जा सका। स्वास्थ्य मेले से पहले बदहाली की इस तस्वीर से तमाम लोग खींच गए। झारखंड को जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नया मुख्यमंत्री मिला तो राज्य के युवाओं में बड़ी उम्मीद जगी। ऊपर से सरकार ने रोजगार के बड़े बड़े सपने भी इन युवाओं को दिखा रखे थे, लेकिन युवाओं को दिखाए गए ये सपने अब शराब के इर्द गिर्द ही नाचते दिख रहे हैं। राज्य में बेरोजगारी का हाल ये है कि पढ़े लिखे युवा शराब बेचकर भी गुजारा करने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल झारखंड में अब सरकार के नियंत्रण में दारू का कारोबार फलने फूलने का कानून बन गया है, तो इन्हें पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत होने लगी है। इसके लिए गढ़वा में उत्पाद विभाग की ओर से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। सरकार को दारू बेचने के लिए अपनी दुकानों में प्रभारी और सहायक की आवश्यकता है। ऐसे में बीटेक, एमटेक और बीएससी करने के बावजूद नौकरी में नाकाम हो चुके छात्र शराब बेचने को मजबूर हो गए हैं। इंटरव्यू देने आए बेरोजगार युवकों का कहना है कि नौकरी मिल नहीं रही है, तो वो करें क्या और कहाँ जाएं? अब शराब बेचना है तो बेचेंगे। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे दियारा के इलाके में इन दिनों बाघिन के मौजूद होने की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि बाघिन अपने 2 शावकों के साथ इन इलाकों में घूम रही है। बाघिन के मूवमेंट के बाद क्षेत्र में दहशत है। उसके पगमार्क के अलावा शावकों के भी पगमार्क दिखे हैं, जिससे यह तय हो गया है कि बाघिन और इसके 2 शावक साथ में हैं। अब ग्रामीणों में इसे लेकर खौफ है। मदरहवा और कटहवा रेता में बाघिन के होने की खबर से ग्रामीण खेतों में जा ही नहीं रहे। जहां फसल तैयार हो गए हैं उन्हें काटने की मजबूरी है, इसलिए कुछ लोग खेतों में फसल काटते हैं और कुछ लोग खेत से बाहर रखवाली करते हैं। लाठी डंडा लेकर गांव के कुछ लोग दियारा के इन इलाकों में खेती कर रहे किसानों की रखवाली करते दिख जाते हैं। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर जरूर पहुंची है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि बाघिन की ट्रैकिंग को लेकर विभाग मुस्तैदी नहीं दिखा रहा है। विश्व विरासत दिवस के मौके पर दरभंगा के चंद्रधारी म्यूजियम में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में मिथिला की दुर्लभ प्रतिमाओं की तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। 30 सालों तक मिथिला की इस धरोहर को सहेजने के बाद लोगों के लिए इस म्यूजियम को खोला गया है, जहां पेंटिंग के साथ साथ मिथिला से जुड़ी किताबों को भी यहां के लोग देख सकेंगे।
म्यूजियम के अध्यक्ष का दावा है कि इस प्रदर्शनी में दिखाई गई मूर्तियों की ऐसी तस्वीरें हैं जो अब तक भारत में कहीं नहीं देखी गई। इनका कहना है कि मिथिला की मूर्ति कला काफी समृद्ध है, लेकिन अब तक इसका सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो सका है। प्रदर्शनी में मधुबनी जिले के बलिराजगढ़, पस्टन, नवटोली के बौद्ध स्तूप, राजनगर के धरोहर भवन के चित्रों के अलावा करीब 6 दर्जन देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाओं को पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।